हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 to 21 मार्च के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज में देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली एक स्टक फीलिंग में नज़र आ रहे हो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। आपके अंदर डीप डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस दिख रहे हैं एंड यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को लेके कोई एक्शन लो और कोई लाइक प्रॉपर एक्शन लो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेट गो नहीं कर सकते, लाइक आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है एरीज आप ना इस समय बहुत ज़्यादा सोचते हो नज़र आ रहे हो उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन पर या तो चिल्ला रहे हो, या तो आप फाइट कर रहे हो, या तो आपकी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है एंड यू बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, और आप इस वजह से थोड़े से स्टक भी फील कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी लग रही है। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि बिकॉज ऑफ योर ओन ऐसा लग रहा है आप कुछ चीज़ें जो आपने अपने मन में बहुत दबा रखी थी उस चक्कर में आप ऐसे इस पर्सन से फाइट कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो एंड यू रियलाइज दिस सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू हैव सो मच फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। बिकॉज आपको लग रहा है कि लाइक ये पर्सन उस चीज़ को फेस कर रहे थे या उस चीज़ को झेल रहे थे करके। ठीक है, एंड हो सकता है कि करंट में अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इस तरह से कुछ करो या इम्पल्सिव एक्शन लो, बट यू आप नहीं कर रहे हो बिकॉज आप ऑलरेडी इस तरह से चीज़ें करके देख चुके हो। ठीक है, सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 to 21 मार्च के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स। एरीज, आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है कि चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली स्टक हैं, स्लो मूविंग एनर्जी में हैं और लाइक कम्प्लीटली स्टक हैं, जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल काइंड ऑफ माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई ना कोई डिसीजन ले ही लेंगे। बट चाहे जितना भी लॉजिकली सोच रहे हैं, बट इस पर्सन को एक तरफ ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं या आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप और ये एक सोल कनेक्शन है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 to 21 मार्च के लिए। 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। सो एरीज, आपकी इंटेंशन में ऐसा लग रहा है आप लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको अब बहुत ज़्यादा डाउट है और कन्फ्यूज़न है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन दो कि आपके इस कनेक्शन और सिचुएशन में हो सकता है ब्लॉकेजेस उस तरह से अब आपको फील ना हो रहे हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि आई डोंट नो कि वो जो चीज़ें जो आप उम्मीद कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू डोंट नो कि वो चीज़ें हो पाएंगी और जिसकी वजह से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है। ठीक है, सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 to 21 मार्च के लिए। डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
द फूल। एरीज आपके पर्सन भी लगातार मैनिफेस्टेशन में दिखाई दे रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी और टॉक्सिक है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग है, एग्जॉस्टिंग है, बर्डनिंग है, और जिसकी वजह से पर्सन ना सिंपली अपने करियर, इंडिपेंडेंस, इन सब पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टाइम टू टाइम इन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, ये इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर से एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो ये कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये लगातार नेगेटिव और अनहेल्दी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन दो कि ये एक बार बार एक कांस्टेंट रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ ट्राई कर रहे हैं, बट इन्हें लग रहा है कि चीज़ें कॉन्टिन्यूसली एक तरह की अनहेल्दी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। सो आप किसी एरीज एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 to 21 मार्च के लिए? 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है एरीज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशनली डिसअपॉइंटेड और लेफ्ट आउट फीलिंग भी है, स्पेशली इन्हें लग रहा है कि या तो आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट ले रहे हो, या स्पेशली कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके, मैरिज को लेके, और एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आपसे डीपली कनेक्टेड और इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपसे कनेक्शन मेंटेन करे, ठीक है, ट्राई करें आपसे कनेक्ट करने का। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।